प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, ओ जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जो प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, जल की भीतर पवन का खंबा, जल की भीतर पवन का खंबा, सभी जो जल की भीतर पवन का खंबा, जल की भीतर पवन का खंबा, रगत बूंद का गारा, रगत बूंद का गारा, रगत बूंद का गारा, रगत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, हाड मास नाड़ी को पिंजर, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी करह बिसारा, पंखी बसह बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, सारी उम्र जीव सारी उम्र इंसान तेरी मेरी करते करते गुजार देता है कि ये तेरा है ये मेरा है, कहिए श्री राम। श्री राम। जिंदगी भर इंसान को ये समझ में नहीं आता कि किसी का भी कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने मेरी मेरी की, कौरव पांडव
अपनों के खून बहा दिए, अपनी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, अपनी माँओं की कोखें गोद सुनी कर दी, अपनों की खून बहा दिए सिर्फ इसी माया के चक्कर में कि ये मेरी है, ये तेरी है। कहिए श्री राम। श्री राम। बच्चे दो पैदा होते हैं, उनके दिमाग में हम ही डालते हैं, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए। कहिए श्री राम। श्री राम। इंसान ये भूल जाता है कि ये थोड़ी सी बीमारी, छोटी सी तेरी मेरी, बड़ा होकर कितना बड़ा भयानक रूप ले सकती है। कहिए श्री राम। श्री राम। कभी भी बच्चों के अंदर भी ये बीज आना नहीं चाहिए कि ये तेरा है, ये मेरा है। आज अगर कोर्ट के अंदर जाओ तो वहाँ पर 99% केस आपको भाइयों के मिलेंगे जो एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही पिता की औलाद हैं और इसी चक्कर के झगड़े चल रहे हैं सालों से। ज़मीनों के झगड़े चल रहे हैं, ज़मीनें वहीं की वहीं पड़ी हैं, पता भी नहीं भाई मर भी गए कि जिंदा हैं, वो केस फाइलें अभी तक पड़ी हुई हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है। कहिए श्री राम। श्री राम। श्री कृष्ण भगवान ने 5 भाइयों के लिए, पांडवों के लिए, दुर्योधन से कहा था सिर्फ छोटे छोटे से 5 गांव, इन 5 को दे दो, एक एक गांव में रह लेंगे। पर दुर्योधन ने कहा यह इंद्रप्रस्थ मेरी है, सुई की नोक जितनी जमीन भी इन भाइयों को नहीं दूंगा। कहिए श्री राम। श्री राम। आज वो इंद्रप्रस्थ वहीं पड़ी है, न कौरव दिख रहे हैं न पांडव दिख रहे हैं। जरा सी माया के चक्कर में प्रेम भी चला गया। कहिए श्री राम। श्री राम। गुरु वाणी हमें समझा रही है, मात पिता भाई सुत बंधप, इन घर घर में लो दुआ, किसही बाध घाट किसही पे, सगले लड़ लड़ मुआ, बुझी भाई जले संसारा, पर भगत न व्यापे माया। भगत को कभी भी भगवान की माया खुद से लोभायित आकर्षित कर नहीं पाती। भक्तों को कभी भी माया अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि माया का आकर्षण सारा उसे नजर आता है ये झूठ है। उस भगत को सब अपनी आंखों से, अंदर की आंखों से दिखता है ये जो कुछ भी है। क्या? कूड़ राजा कूड़ पर जा, राजा कूड़ पर जा, भगत की आंखों से, मन के ज्ञान से उसे सब दिख रहा है। कूड़ राजा कूड़ पर जा, राजा कूड़ पर जा, कूड़ सब संसार, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ पैसण हार, कूड़ पैसण हार, कूड़ सोना कूड़ रूपा, कूड़ सोना
साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। यहाँ पे रविदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अपनी गर्दन को सुला करके देखो और देखो लेट करके, तो तुम्हें दिखेगा क्या कि सिर्फ 3.5 हाथ की जगह चाहिए मरने के बाद सोने की। राख हो कंध गर्दन को रखकर देखो, उसारा हो नीवा नाप लेकर देखो। 3.5 हाथ तेरी सीवा, सिर्फ 3.5 हाथ जितनी जमीन चाहिए प्राणी तुझे मरने के बाद जमीन में दफनाने के लिए, या तो फिर जलाने के लिए, बस इतनी जगह काफी है। आप और हम ट्रेन में सफर करते हैं, कितना बिस्तर लगता है, कितनी जगह देते हैं हमें। चाहे एसी फर्स्ट बुक करोगे तब भी वही बिस्तर मिलेगा, चाहे स्लीपर कोच लोगे तो भी इतनी सी जगह मरने के बाद हमें काम आएगी। और उसके लिए इंसान अपनों से रिश्ता तोड़ देता है। कहिए श्री राम। श्री राम। और कितनी अजब की बात है, इन शब्दों से खुलकर कोई ज्यादा क्या कोई समझा सकता है बताओ। गुरुवाणी इतना समझा रही है, इन शब्दों से खुलकर और कोई क्या समझा। उसके बावजूद भी हमारे भीतर ज्ञान का दिया जलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब अभी कान से तो सुन रहे हैं पर दिमाग से कोई भी सुन नहीं रहा। यहाँ पर सब बैठे हैं पर कोई भी यहाँ बैठा नहीं। यहाँ पर आप सभी उपस्थित हो पर आपकी उपस्थिति अभी नहीं है। ये जो कहा जा रहा है ये सुन कोई और ही रहा है। कहिए श्री राम। श्री राम। काश प्रेम की भाषा को हम समझ लें, काश अपनों की भाषा को हम समझ लें। इसे यूं न समझिएगा कि ये हमें और मोह में डाला जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाइयों का तो आपस में और मोह बढ़ेगा। ये मोह नहीं, यहाँ पर प्रेम करना सिखाया जा रहा है। और प्रेम जहाँ होता है वहाँ देना सीखता है आदमी, और मोह जहाँ होता है वहाँ छीनना सीखता है आदमी। मोह और प्रेम में यही सबसे बड़ा फर्क है। कहिए श्री राम। श्री राम। प्रेम में इंसान लुटाता है और मोह में लूटता है। बोल के बताओ। प्रेम में इंसान लुटाता है और मोह में लूटता है। हम सब लुटेरे हैं क्योंकि हम प्रेम में नहीं हैं। हम सब किसमें हैं? मोह में। हम चाहते हैं हमारे पास आए बढ़े, कैसे भी बढ़े, फिर अपनों से भी दूर हो जाते हैं तो हो जाए, पर प्यारों से भी बिछड़ जाए, पर कैसे भी हो हमारी माया बढ़नी चाहिए, हमारा संसार बढ़ना चाहिए। पर बाबा रविदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में कह रहे हैं, चाहे कितना भी कमा लोगे, चाहे कुछ भी कर लोगे, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, बोलो ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी। रविदास जी महाराज आखिरी में देखो क्या कह रहे हैं, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, मेरी जात कमीनी, मेरी बात कमीनी, मेरी जात
पात कमीनी, पात कमीनी मेरी पात कमीनी, पात कमीनी। ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा। ओछा जन्म हमारा। कह रविदास औ शरणागत राजा रामचंद्र तौ तौ शरणागत राजा रामचंद्र तौ रविदास कह रविदास जमारा, रविदास जमारा, ओ कह रविदास जमारा। रविदास जमारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, बोलो प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, ओ जैसे तरवर पंख बसेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। मेरी मेरी के रव करते मेरी केरव करते दुर्योधन से भाई, दुर्योधन से भाई। 12 जो जन छत्र चले था, जोधन छत्र चले था। देही गिरजन खाई, देही गिरजन आई, देही गिरजन खाई। देही गिरजन आई। देही गिरजन खाई जो मतलब तो खबर दर्शा जय श्री राम। श्री राम। रविदास महाराज एक शब्द में कह रहे हैं, मेरी मेरी केरो करते दुर्योधन से भाई। दुर्योधन जा भाव कौरव पांडव पाण में विड़िया, आपस में झगड़े कर कर एक दूसरे की गर्दनें उन्होंने उतार दी। इतनी मेरी मेरी की, मरने के बाद उनके शरीर को गिद्ध पक्षियों ने भी नहीं खाया। देही गिरज न खाई, गीद पक्षियों ने भी त्याग कर दिया। बोलिए इतने गंदे लोग हैं कि इन्होंने माया के कारण अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों की भी माया खा गए। ऐसे शरीर का मांस हम भी नहीं स्वीकार कर सकते। कहिए श्री राम।